तो झूम रही हैं। साडा शहजादा आ रहा है। कौन आ रहे हैं? नवाज शरीफ का। कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा। ये तो आप आज तैयार करके आई नहीं है बकायदा। ये देखिए नाज़रीन लुटी डाल रही हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? नसरीन। नवाजी साहब आ रहे हैं फिर 4 साल बाद। चांद भी आया भाई। ये तो रोज होता है बेटा। नहीं ये तो रोज नहीं। चलो जी। ये नाज़रीन, हाँ जी। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਲਿਆਇਆ ਉਹਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਲਿਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਲਿਆਇਆ ਉਹਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਲਿਆਇਆ ਨਬੀ ਲਿਆਏ ਨੇ ਵਲੀ ਲਿਆਏ ਨੇ ये कितने सन? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨੇ ये कितने सन? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨੇ ਰੱਬ कह रहे हैं कितने गए सन? ਬਾਹਰ ਲੰਦਨ खैरियत सी? ਖੈਰ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੇ सिर्फ लोग नहीं झूम रहे, परिंदे भी झूम रहे हैं मेरे घर के आने में। देखो दिखाओ परिंदे, परिंदे झूम रहे हैं, नून लीग को लग रहा है कि चीले भी झूमने आई हुई है। परिंदे झूम रही है। मेरा कायद आ रहा है, मियां नवाज शरीफ आ रहा है। ਰਾਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ कह रही हैं चीला भी आई हैं झूम। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਸੀ ਏ ये मत बोले कि चीले भी आ रही है। बाज 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 आई है, बाज पहाड़ों में जो है ना बसर करती है, ये याद रखें। ये बातें ना करें आप लोग, पीटीआई वाली बातें नहीं है यहाँ नहीं ये कह रहे हैं कि परिंद चरिंद भी आए हुए हैं। बस 1 मिनट, आप 1 मिनट मेरी बात सुने। 13 से लेकर 18 आप लोग को याद नहीं आता है? इतनी महंगाई जो थी, इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? कौन है? ये इमरान नियाज़ी है जिसने IMF के हवाले किया पाकिस्तान को। इसकी वजह से हुआ है। अगर शहबाज शरीफ नहीं आता, PDM नहीं आती तो पाकिस्तान खत्म हो जाता। ये मैं आप लोग को बताऊं, अभी आप लोग जागे हुए हैं पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की वजह से। समझा ना आप लोग? ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ये इतने गुस्से में क्यों हैं? ये आप लोग जो बातें कर रहे हैं इस तरह की गुस्से में बातें- क्यों हैं? मैं गुस्से में इसलिए कि आज तो आप जश्न मना रहे हैं। तो गुस्सा नहीं, खुशी मना रहे हैं। हमें कोई गुस्सा नहीं है, हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत आपसे खुशी है यही कह रहा कि हूं। मेरा कायद नवाज शरीफ आ रहा है, पाकिस्तान को बचाने आ रहा लोग है। तनकीद करते हैं उन तक जवाब एक जाना मिनट। चाहिए। 3 दफा इक़्तिदार में है, 3 दफा इक़्तिदार में है, 3 दफा पाकिस्तान को संवारा है। यहूदियों का बेड़ा गर्क करें जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर नजर रखते, पाकिस्तान को गलत एड्रेस करते, ये इनका अब नहीं चलेगा। आप पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत इंशाल्लाह हर वारिश। नाज़रीन ये आप देख सकती हैं खातून का जो जोश और जज्बा है वो दीदी। हाँ जी बेटा आप क्या कह रहे थे? मैं कह रही थी चांद भी आया हुआ, सूरज भी आया हुआ। ये तो रोज निकलते हैं। ये क्या बात? ये क्या है? मरियम नवाज साहिबा? जी थैंक यू मरियम नवाज, थैंक यू मरियम नवाज है। क्यों किस चीज का? क्या आप आई हैं वो देखें। मरियम वो मरियम भी आ गई है। हाँ जी तुम की कह रहे हो? ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ सीधे आ जाए लुडी पा रही थी ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ तैयारी करके आए हो? ਮੈਂ ਕਾ ਪਾਣੀ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वेरी गुड बहुत शुक्रिया ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बहुत शुक्रिया जी। तो नवाज शरीफ आएगा। शेर बाबा शेर, मैं ना कहती थी कि मेरा कायद आएगा, जरूर आएगा, वो आ गया है। क्या हो गया? मेरा कायद आया है। अभी तो नहीं आए। आएगा क्यों नहीं आएगा? ये सारी रौनकें उसी ने लगाई हैं ना। ये कितनी दुनिया आई हुई है? बहुत दुनिया आएगी। फिर भी। तो सारा लाहौर ब्लॉक हुआ हुआ है, लोग पहुंच रहे हैं। या वो किसने बताया? सूरत में मैं अभी आई हूँ गुलबर्ग, पैदल आए, हम गुलबर्ग से आए हैं। और मैं आपको बताऊँ मैं कहाँ से पैदल आई हूँ। मैं जो ये दाता साहब है वहाँ से पैदल चल के आई हूँ अपने कायद की मोहब्बत के लिए। आपने को मेहंदी शादी नहीं लगाई थी? हाँ को मेहंदी शादी नहीं लगाई? ये देखो नेल पॉलिश, मेहंदी नहीं लगानी? सूट उनके लिए मैचिंग पाए ना। अरे सूट कहना नीला पाया नहीं अपनी अपनी सोच है ना। मैं किसी भी मेहंदी नहीं लाई। कल बड़ी खुशी की थी ये। बड़ी खुशी। नाज़रीन मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल साए के नीचे मौजूद हैं और अज़मा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। बताएं फिर कैसा माहौल है, क्या रौनक है? हाँ अभी तो हमारे 40% काफिले भी नहीं पहुँचे हैं,
और आपको कोई कुर्सी नाम की चीज़ नज़र नहीं आएगी। बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है और हॉल फुल है। सो मुझे नहीं पता कि जो बाकी लोग आएंगे वो कैसे पहुंचेंगे और वो कहाँ जाएंगे। मैडम ये भी जा रहे हैं, देखें। अच्छा, आपकी जमात की तरफ से दावा किया गया था 10 लाख का, तो आप उसको टच करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आप गिन लीजिएगा। जब मैंने कहा जब मियाँ साहब आ जाएंगे तब आप जरूर गिन लीजिएगा, अगर आप गिन सकते होंगे। आ गया कुछ ना कुछ। मियाँ साहब तो नहीं आ गए? नहीं, मियाँ साहब अभी इस वक्त कहाँ पे? अभी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में कब तक आएंगे? सुना है कि कुछ तखीर है 7 बजे तक। थोड़ा टाइम लगेगा। आज कोई रोड मैप दे रहे हैं? यकीनन वो गाली गलौज तो करने आ नहीं रहे, रोड मैप देने ही आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप लोगों की 1.5 साल हुकूमत थी, तब मियाँ साहब ने क्या ये रोड मैप डिस्कस नहीं किया? नहीं, 5 साल की हुकूमत में और 1.5 साल की हुकूमत में जब 3.5 साल का बेड़ा गर्क साथ शामिल होना, उसमें फ़र्क होता है। और मुस्लिम लीग, उनको जो मेरे क्रिटिक हैं उनको ये ज़रूर कह देना मेरी तरफ से कि पाकिस्तान के फिगर्स निकाल के देखिए। पाकिस्तान में जब भी 3 दफ़ा मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है 5 साल वाली, तो उसमें गुर्बत भी कम हुई है, महंगाई भी कम हुई है, और कभी अगर कम हुई है तो नून लीग के दौर में ही थी। सो इंशाल्लाह अगर इस बार मियाँ साहब को मौका मिलता है तो 5 साल का मिलेगा या 3 साढ़े 3 साल? अल्लाह ना करे 5 साल का मिलेगा। नहीं, 3 बार नहीं। ये होना चाहिए ना, ये रिवायत अब ख़त्म होनी चाहिए। प्रोजेक्ट लाने की मैं बात कर लूँ, जो ये प्रोजेक्ट लाने की, वज़ीर आज़म को घर भिजवाने की रिवायत अब ख़त्म होनी जो प्रोटेक्टेड बेल है अभी 24 तक है, 24 के बाद गिरफ्तारी हो सकती है, या क्या मामला? की गिरफ्तारी भाई, प्रोटेक्टेड बेल उसी केस के अंदर मेरे प्यारे भाई, उसी केस के अंदर मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के केस के अंदर मियाँ साहब के केस के मेरिट्स को भी डिस्कस किया गया है, और उसके अंदर उन्होंने खुद कहा कि मरियम नवाज पे भी केस इसलिए नहीं बनता था बिकॉज मियाँ नवाज शरीफ पर केस नहीं बनता था। सो इसलिए इसके बाद कोई और गुंजाइश नहीं। आखिरी इख्तिताम पे बता दें कि इस ग्राउंड में आपके जो सियासी रीफ उन्होंने बहुत बड़े बड़े छिक्के मारे हुए हैं, तो आज उनके सारे रिकॉर्ड उन्होंने जो छिक्के मारे हम मारेंगे आज। बहुत शुक्रिया। उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जलसे अटेंड करती रही हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा अटेंड कर रही हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है? क्या ईद का समा है, क्या जश्न है, क्या पूरा जो ये मीनारे पाकिस्तान है, लोगों की मोहब्बत और वालेहाना जोश से ये जगमगा रहा है इस वक्त। आप इसी तरह की बातें दूसरी जमात से भी कहा करती हैं? देखें, जब हमारा एतमाद था, हमारे एतमाद को इमरान खान ने बहुत बुरी तरह ठेस पहुंचाई। हमने अपनी ज़िंदगी के 12 साल वक्फ कर दिए उनके साथ स्ट्रगल में, लेकिन ना वो अपनी पार्टी को संभाल सके, ना वो कोई मैनिफेस्टो को संभाल सके, वो तो अपनी घरवाली को भी नहीं संभाल सके। और सारे जो वादे किए थे कौम से, एक वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और जो नजरियाती हम जैसे कारकुन हैं, उनको पहली फुर्सत में निकाल के उन्होंने बाहर किया। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या कल्चर है? आप नॉर्मली स्टेज पे होती हैं, स्टेज पे नहीं है, आज आप अवाम में हैं। मैं जब इमरान खान के साथ थी तो मैं कभी स्टेज पे नहीं थी, मैं हमेशा अवाम के साथ खड़ी होती थी, क्योंकि ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये जो लीडर ऊपर खड़े हुए हैं, ये अवाम की वजह से, अवाम इनको भेजते हैं ईवानों में अपने इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। तो ताकत असल में यहाँ है जो आप देख रहे हैं। एक एक पाकिस्तानी जो है, उसके वोट को इज्जत देने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। उनके दिल में दर्द है पाकिस्तान की कौम का, और वो इमरान खान की तरह ये नहीं कि खाली वादे करके और नया पाकिस्तान की उम्मीद दिला के तो उसके बाद फिर वो पटड़ी से उतर जाए और गुमराह करे लोगों को। वो हर वादा पूरा करते हैं। उन्होंने पहले भी सारे वादे पूरे किए और अब आइंदा भी इंशाल्लाह सारे वादे। कितनी का वाम आई है? 10 लाख का जो हिस्सा आप लोग कोट कर रहे थे, अभी तो काफले रवा दवा हैं भाई। आप देखें, शाम तक ना सिर्फ मीनारे पाकिस्तान, पूरे लाहौर की सड़कें भर जाएंगी। अभी तो सारे रास्ते में हैं। अभी तो ये आपको सिर्फ ट्रेलर नजर आ रहा है। अभी आप देखिए आगे क्या होता है। क्या तवक्कुआत हैं? क्या लग रहा है कि मियाँ साहब आज की जो तकरीर है बड़ी अहम होगी, उसमें क्या कोई ऐलानात करने वाले हैं? मियाँ नवाज शरीफ उम्मीद को यकीन में बना रहे आ रहे हैं। पाक सरजमीन के लिए वो आ रहे हैं। उनका जो वाहिद एजेंडा है, उन्होंने माशी तौर पे पाकिस्तान को बहाल करना है,
पटरी पे दोबारा चढ़ाना है और जो बुनियादी हकूक है पाकिस्तानियों के वो उनको दिलवाने हैं जो कि उनसे छीने जा चुके हैं। वो रोटी रोटी को मोहताज हो गए हैं, महंगाई ने कमर उनकी तोड़ दी है। ये सारी बातें कौम के साथ मिल के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक रिफॉर्म का एजेंडा, एक रोड मैप लेके आ रहे हैं। ये जो 1.5 साल जो हुकूमत रही शहबाज शरीफ साहब की, इसमें क्या नवाज शरीफ साहब ने कोई मशवरे नहीं दिए, रोड मैप नहीं दिया? मैं जब मियां नवाज शरीफ से मिली तो मैंने उनको पता क्या कहा था? मैंने कहा मियां साहब आपकी पार्टी इसलिए मुश्किल में है क्योंकि वो आपके फैसले नहीं मानते। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी उस वक्त शहबाज शरीफ को कहा था कि आप असेंबली डिसॉल्व करें और आप इलेक्शंस में जाएं। हम क्यों इनका बोझ उठाएं, हम क्यों इनका गंद अपने कंधे पे लें? लेकिन उस वक्त चूंकि पाकिस्तान डिफॉल्ट के धाने पे था, इसलिए एक बहुत बड़ी सियासी कीमत देनी पड़ी रियासत को बचाने के लिए। अगर उस वक्त इलेक्शन में जाते तो 2/3 अक्सरियत से मियां नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर। तो आपने बड़ी अहम खबर दी है कि नवाज शरीफ साहब की बात नहीं मानी जा रही। नहीं, उस वक्त नहीं मानी गई, मानी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल अब मानी जा रही है और आप देख रहे हैं उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं। ठीक है, अगर उस 2022 में हाथ उठा के लोग इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे थे क्योंकि ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी लोगों की, हर किस्म का माफिया, हर किस्म की करप्शन अरूज पे थी उस वक्त। तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, फिर आप यहाँ पे जलसे वाला कोई ऐसा वैसा वो तो बिल्कुल उसको तो भूल ही जाएं, वो तो तमाशा था। ये असल जलसा है, वो हजूम था। ये एक मुनज़्ज़म पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुतहर्रिक पार्टी है, नेशनल पार्टी है। बहुत शुक्रिया जी।